खुला लिफाफा कैसे तैयार करें। तो खुले लिफाफे में जो पहला प्रपत्र है वह है ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 3 प्रति में तैयार किया जाना है। ईवीएम से 4 पद वार्ड मुखिया, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव होना है। इस तरह कुल 12 ये प्रपत्र होगा। सबसे पहले हम एक प्रपत्र भरेंगे, इसी तरह का आपको 12 प्रपत्र भरना है। पद नाम बदलता जाएगा और उसके संग बाकी सूचनाएं भी बदलेंगी। यहाँ सबसे पहले पंचायत का नाम मैंने उदाहरण स्वरूप देवापुर शेखपुरदिल लिखा। सारे प्रपत्रों में पंचायत का नाम भरना है और मैं दोहराऊंगा नहीं आगे के प्रपत्रों में। जहाँ पंचायत का नाम होगा आप अपने पंचायत का नाम लिखेंगे जिसका चुनाव आप कराने गए हैं। पद का नाम यहाँ ग्राम पंचायत का मुखिया मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे ग्राम पंचायत का मुखिया, इसके बाद ग्राम पंचायत का सदस्य, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य सबके लिए अलग अलग लिखकर प्रपत्र बनाएंगे। फिर मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो हमने लिखा 72 प्राथमिक मकतब छमई सिकमी। आप अपने मतदान केंद्र की संख्या लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद बैलेट यूनिट की संख्या और कंट्रोल यूनिट का नंबर, जो उसका नंबर होगा उसको लिखिए। हमने उदाहरण के लिए लिखा है बैलेट यूनिट का नंबर BBUEI 90390, कंट्रोल यूनिट का BCUEH 46051। इस तरह आपका जो मिलेगा, जो आपके पोलिंग स्टेशन के लिए अलॉट होगा, उसका सही सही विवरण भरिएगा। उसके बाद मतदान केंद्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या 500 भरा हमने। मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यहाँ मतदाता रजिस्टर 17A से मुराद है, इसमें 250 यानी जितने लोगों ने वोट दिया उनकी संख्या पूछ रहा है। तीसरे नंबर पे मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, हमने नील भरा चूँकि किसी ने इनकार नहीं किया मत देने से। चौथे नंबर पे मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, ये भी नील किया हमने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसके बाद है 5वें नंबर पे वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या 250 है। ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर और 5 नंबर की दोनों संख्याएं जो है एक समान होनी चाहिए। इसके बाद 6 नंबर में जो लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा और इसके सामने मेल करती है, कोई अंतर नहीं है, ये जरूर लिखिएगा। इस प्रपत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये लिखना ही पड़ेगा। अगर इसमें अंतर होगा तो इसका मतलब कि मतदान में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद 7 नंबर में है उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए। नील, हमने कोई निविदत मतपत्र जारी नहीं किया। निविदत मतपत्रों की संख्या 20, क्रम संख्या 1 से 20 तक भर दिया। प्रयोग करने के लिए कुल प्राप्त 20, निर्वाचकों को निर्गत किए गए और वापस किए गए, ये नील है। प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए, ये 20 है। आपके पास जैसी स्थिति होगी वैसी कीजिएगा। निविदत मतपत्रों की ज़रूरत साधारणतः नहीं पड़ती है। पेपर सीलों का लेखा भी यहाँ पे भरना है, किस क्रम से किस क्रम तक मिले, तो हमने अनुमानतः 001 से 003 भर दिया है। अपूरित पेपर सीलों की क्रम संख्या 001 से 003 तक। अपूरित पेपर सीलों की कुल संख्या 3, प्रयुक्त पेपर सीलों की कुल संख्या 1, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 2, क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या यदि कोई हो तो ये नील है। फिर यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर, यहाँ तिथि और यहाँ स्थान। स्थान का मतलब है पोलिंग स्टेशन का नाम भरना है। और इसके बाद ये प्रपत्र तैयार हो गया, इसको मोड़ना है और पहले से ही लिफाफा तैयार होना चाहिए। उस लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, और उसके अंदर इसको डाल दीजिए। आपका पहला इन्वेलप तैयार हो रहा है। इसी तरह सारे प्रपत्रों को पहले से उनके नाम के समान अंकित इन्वेलप में डालने के लिए तैयार रखिएगा, इससे काम आसान होगा। और सभी प्रपत्र इसी तरह क्रमशः सजा के रखिएगा और बार बार इन्वेलप में मत डालिएगा, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद ही सारे आंकड़े सही सही भरे जा सकते हैं। तो चुनाव जैसे ख़त्म होगा 5 बजे, फटाफट इनको इनके नाम वाले इन्वेलप में डालते जाइए और आपका ओपन पैकेट तैयार होता जाएगा। आइए दूसरा जो इन्वेलप है उसके लिए आपको लिखना है मत पत्र लेखा मत पेटिका के लिए। 2 तरह से चुनाव हो रहे हैं ना, मत पेटिका और ईवीएम, तो ये मत पेटिका के लिए है। प्रपत्र 17 में
प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 3 प्रति में ये तैयार करना है। 2 पद हैं पंच और सरपंच के, तो इस तरह के यानी प्रपत्र 17 6 पेज में 6 प्रति में तैयार होगा। सबसे पहले लिखिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, इसमें वार्ड संख्या भरिएगा। जैसे वार्ड 09 मैंने भर दिया, से देवापुर शेखपुर दिल ग्राम कचहरी के पंच, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम भरना है, आप अपना देख के भरिएगा पंच। और उसके बाद यहाँ सरपंच के लिए अलग से एक प्रपत्र बनाइएगा, और बाकी जिसके लिए नहीं भर रहे हैं उसको क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ पे मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम भरिए। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए 1 नंबर में जो है मतदान केंद्र में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, जितने मतदाता होंगे उतने मतपत्र प्राप्त होंगे। हमारे यहाँ 500 मतदाता है तो 500 हमने भर दिया, 1 से लेके 500, यहाँ कुल संख्या 500 भर दिया। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, चूँकि 50% मतदान हुआ तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वही यहाँ भरेंगे। 251 से 500 हमने भर दिया, टोटल 250 भर दिया। उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, ध्यान दीजिए अनुक्रमांक के नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे कुल संख्या लिखना है तो हमने 250 लिखा। 4 नंबर में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र, तो इसमें क रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, निवेदित मतपत्रों की संख्या, मुद्रण लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। चूँकि ऐसा कुछ नहीं है इसलिए सबको हमने नील कर दिया। और ये अनुक्रमांक वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ भी अनुक्रमांक वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ टोटल जितने पोल हुए वो लिख देना है। यहाँ स्थान डालिए, तारीख डालिए, यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। ये प्रपत्र भी तैयार हो गया, इसको भी इसके नाम वाले इन्वेलप में घुसा देना है। इसके बाद प्रपत्र 18 में भरना है पेपर सील लेखा मत पेटिका के लिए। ध्यान दीजिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 3 प्रति में इसको तैयार करना है। 2 पद पंच और सरपंच के लिए अगर तैयार करेंगे 3-3 प्रति में तो कुल 6 प्रति में ये तैयार होगा। 4 पद जिनका चुनाव ईवीएम से होना है, मुखिया, वार्ड, बीडीसी और जिला परिषद के सदस्य के लिए, इनके लिए ईवीएम से चुनाव होना है, और इनके लिए पेपर सील लेखा का प्रपत्र तैयार नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। मैंने पीठासीन पदाधिकारी के हैंडबुक को पूरा पढ़ा लेकिन नहीं मिला, आगे जो जानकारी होगी मैं साझा करूँगा। तो आइए मत पेटिका के लिए पेपर सील लेखा तैयार करते हैं। प्रपत्र 18 में सबसे पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में लिखिए वार्ड, जैसे मैंने लिखा वार्ड नंबर 09। फिर आगे ग्राम कचहरी के पंच, तो यहाँ देवापुर शेखपुर दिल ग्राम कचहरी के पंच, जो आपका पंचायत होगा वो लिखिएगा। यहाँ मतदान केंद्र का संख्या और उसका नाम और फिर स्थान। इसके बाद यहाँ आइए भाग 1 में क्रमांक, व्यवहारित मतपेटी की संख्या, 2 मतपेटी का व्यवहार हुआ तो हमने 2 लिखा। व्यवहारित पेपर सीलों का अनुक्रमांक, आपको जो मिलेगा वो लिखिएगा, हमने अनुमानतः कुछ लिखा है। और अभियुक्ति कॉलम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है। प्राप्त पेपर सील की संख्या, कहाँ से कहाँ तक मिला, कितना मिला, यहाँ कुल संख्या भरना है। व्यवहारित पेपर सील की संख्या, कहाँ से कहाँ तक के पेपर सील को आपने प्रयोग किया, और यहाँ पे कुल संख्या भर देना है, हमने 2 भरा है। बर्बाद पेपर सील यदि कोई हो, चूँकि बर्बाद नहीं हुआ इसलिए हमने नील कर दिया। अव्यवहारित पेपर सील जिसे निर्वाचित पदाधिकारी को वापस किया गया, हमने 1 वापस किया तो उसका क्रमांक और संख्या लिख दिया। यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा लेना है, यहाँ स्थान और तारीख, और यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर होगा। ये प्रपत्र भी तैयार हो गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रपत्र है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। ये बनेगी एनेक्सर 14 में 1 प्रति में बनेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्रखंड जिला का नाम भरिए, जैसे मैंने मांझा गोपालगंज भरा। मतदान की तारीख भरिए, हमने 24 नवंबर 2021 भरा। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम भर दीजिए, वो तो सब पहले बता दिया, कॉमन है। इसके बाद अगर कोई स्थानीय नियुक्ति आपने की हो मतदान पदाधिकारी की तो वो भरना है, चूँकि ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए हमने नील किया। मतपेटियों की संख्या बड़ी 1 है, मध्यम 1 है, छोटी कोई नहीं है, वो भर दिया हमने। ईवीएम, अब ईवीएम का
कंट्रोल यूनिट का नंबर भरना है, बैलेट यूनिट का नंबर भरना है। हर पद के लिए अलग अलग कंट्रोल यूनिट, अलग अलग बैलेट यूनिट है। तो पहले लिखिए ग्राम पंचायत सदस्य, इसके सामने कंट्रोल यूनिट की संख्या 1, उसका क्रमांक BCUEH 45090, ये मैंने अनुमान से भरा है। और बैलेट यूनिट का संख्या 1 है और क्रम संख्या BBUE 190895, ये सब अनुमानित चीज़ है। इसी तरह ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सबके कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को भर लेना है। इसके बाद प्रयुक्त पेपर सील का विवरण आपको भरना है। तो ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम कचहरी के सरपंच, सबके लिए पेपर सील एक एक यूज हुआ तो एक एक भर दिया। उनकी क्रम संख्या जो होगी आपको जो मिलेगी वो देख के भरिएगा। पीठासीन पदाधिकारी का ये पहला पेज हो गया। इसके बाद दूसरा पेज में आइए तो यहाँ पे है प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण पदवार। पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद सदस्य सबके लिए कितना आपको स्पेशल टैग मिला वो लिखिए। हमने 3 अनुमानतः लिखा है, उसका क्रम संख्या भरिए। फिर प्रयुक्त स्ट्रिप सील का विवरण पदवार, मुखिया सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य तीनों के लिए कि कौन कौन मिला, उसका क्रमांक क्या था, प्रयोग कौन हुआ, रिटर्न कौन किया गया, इस सबको आपने देखिए और इसी तरह भरिए। इसके बाद कुल मतदाताओं की संख्या, उसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, कितने पुरुषों ने मत दिया, कितनी महिलाओं ने मत दिया, कितने प्रतिशत पुरुषों ने मत दिया, कितने प्रतिशत महिलाओं ने मत दिया, हमने सब भरा 50%। आप भी इसको अपना जो ओरिजिनल होगा उसको भरिएगा। मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति, पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, अब पंचायत के सदस्य के लिए कितने लोग प्रत्याशी हैं, पंच के लिए कितने हैं, मुखिया के लिए कितने हैं, जितने होंगे आपके बूथ पे वो सब भरिएगा। उनके एजेंट कौन कितने हैं वो भी भरिएगा। तो ये सब आप अपने हिसाब से भरिएगा, मैंने अनुमानतः भर दिया है, देख लीजिएगा। इसके बाद अंत में जो 13 नंबर पे है, अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई, नील है तो हमने नील कर दिया। इसके बाद है अभ्याक्षेपी चैलेंज मतों की संख्या और जब्त की गई राशि, ये भी नील है। निवेदित टेंडर मतों की कुल संख्या, ये भी नील है। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि, ये भी नील है। सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाताओं के मतदान का वास्तविक समय, हमने 5 PM भरा, आप जो समय हो वही भरिएगा, 5:36 कुछ भी भर सकते हैं। अभ्याक्षेपित मत के प्रयोग में प्रतिरूपण के फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या, ये भी नील है। अगर किसी तरह का मत पेटी के संग छेड़छाड़ किया जाता है या मुहर लगाने में गलती की जाती है या किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो उसको यहाँ लिखना है। चूँकि कुछ नहीं हुई इसलिए मैंने नील लिखा। यहाँ अपना हस्ताक्षर किया है, तिथि भरा और 90% से अधिक अगर मतदान हुआ है तो उस स्थिति में तारांकित भी करना है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, ये मैंने लिखा और नीचे हस्ताक्षर किया। इस तरह पीठासीन पदाधिकारी की डायरी तैयार। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका इन्वेलप पहले से तैयार रखिए और इसको मोड़ करके उसमें घुसा दीजिए। ख़त्म कहानी। अब है पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। EVM से जो मतदान होगा उसके लिए ये घोषणा है। एनेक्सर 13 में EVM और मत पेटी के लिए अलग अलग 2-2 प्रति में तैयार करना है। इसका भाग 1 में सबसे पहले पंचायत का नाम लिख देना है, उसके बाद मतदान केंद्र का क्रम और नाम, उसके बाद मतदान की तिथि, ये सब पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर और यहाँ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम लिखना है और यहाँ पीठासीन का सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिन मतदान अभिकर्ताओं ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया उनका नाम लिखना है। चूँकि कोई इनकार नहीं किया इसलिए क्रॉस करना है, यहाँ पीठासीन को साइन करना है। और इसके भाग 2 में सबसे पहले यहाँ पंचायत का नाम लिखिए, जैसे देवापुर शेखपुरदिल मैंने लिखा। यहाँ मतदान केंद्र का क्रमांक और फिर उसका नाम लिखिए, यहाँ तिथि लिखिए। इन सब चीज़ों को पढ़िए और यहाँ पीठासीन का सिग्नेचर कीजिए। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बिना पढ़े हुए भी साइन कर दीजिए, लेकिन सिग्नेचर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर होगा, यहाँ प्रत्याशियों का नाम लिखाएगा। जिन लोगों ने घोषणा
पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उनका नाम यहाँ लिखाएगा, यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे देखिए तिथि लिखिए, समय लिखिए, यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर होगा। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त किया। जो प्राप्त करेंगे, जो भी मत पोलिंग एजेंट होंगे, अगर प्राप्त करेंगे तो हस्ताक्षर कर देंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पीठासीन का हस्ताक्षर होगा और इसके भाग 4 में वोटिंग मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात ये घोषणा होगी। यहाँ तिथि भरिए, यहाँ समय भरिए, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए और मतदान अभिकर्ताओं ने अगर अपना सील लगा दिया है तो उनका हस्ताक्षर यहाँ, अगर कोई सील लगाने से इनकार करता है तो यहाँ हस्ताक्षर करेगा, फिर यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर होगा। पीठासीन अपना सभी जगह हस्ताक्षर जरूर कर देंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है मतदान आरंभ होने से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। मतदान के लिए पीठासीन पदाधिकारी अभी तो ईवीएम के लिए घोषणा कर रहे थे, अब मतपेटिका के लिए घोषणा करनी है। तो मतपेटिका से पंच और सरपंच 2 पद के लिए चुनाव होंगे और 2-2 प्रति में ये घोषणा पत्र भरा जाना है। एनेक्सर 18 में ये भरा जाना है। इस तरह का प्रपत्र आप पहले से निकाल लीजिए, इसीलिए मैं ये सब बना के दिखा भी रहा हूँ। इसमें सबसे पहले पंचायत का नाम भरिए, जिसे देवापुर शेखपुर दिल हमने भर दिया। जिस पद के लिए आप भर रहे हैं, 2 ही पद के लिए भरेंगे, पंच या सरपंच के लिए। तो सरपंच के लिए मैं भर रहा हूँ तो बाकी पदों को क्रॉस कर देना है, मुखिया, वार्ड, बीडीसी सबका यहाँ क्रॉस कर देना है। और यहाँ पे मतदान का क्रम संख्या और यहाँ नाम भरिए, यहाँ दिनांक भरिए, यहाँ पे पीठासीन का हस्ताक्षर होगा और यहाँ अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर होगा। किस उम्मीदवार का अभिकर्ता है उसका नाम लिखेगा, यहाँ हस्ताक्षर करेगा। जगह कम है लेकिन यहीं पे हस्ताक्षर करना है और जो पोलिंग एजेंट इनकार करेगा वो यहाँ पे करेगा। ऐसा कोई नहीं करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पीठासीन पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे भाग 2 में परवर्ती सब्सिक्वेंट मतपेटी के उपयोग के समय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी। अगर दूसरी मतपेटी का उपयोग होता है तब तो उसमें भी सबसे पहले यहाँ पंचायत का नाम भरेंगे, यहाँ मतदान केंद्र की संख्या और उसके बाद नाम, यहाँ पे तारीख और यहाँ पे मतपेटिका की संख्या। अगर 3 मतपेटिकाएँ हैं तो पहले का क्रमांक 1/3, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 3/3 होगा। इसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर होगा, यहाँ तारीख लिखेंगे और ये आपकी घोषणा भी अब तैयार हो चुकी है। अंत में मतदान समाप्त होने पर भी घोषणा करनी है, तो इसमें कोई घोषणा जो करनी है वो पहले से लिखा है। यहाँ पीठासीन को हस्ताक्षर कर देना है, फिर यहाँ भी पीठासीन को हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे तारीख डाल देना है, काम ख़त्म। इसके बाद विजिट शीट, इसमें मतदान की तारीख, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, जिला का नाम और अनुमंडल का नाम, वार्ड संख्या पहले से भरा होगा, सामने रखा रहेगा। कोई भी पदाधिकारी आएगा तो उसका क्रम संख्या 1 2 3 4 जितने आएंगे वो क्रम से आएंगे। यहाँ पदनाम लिखे हैं जैसे BDO, SDO, CO जो भी आए और यहाँ आगमन का समय, यहाँ प्रस्थान का समय। यहाँ अपनी टिप्पणी लिखेंगे, संतोषजनक है तो संतोषजनक, सुधार की ज़रूरत है तो निर्देश देंगे। ये भी ओपन पैकेट का एक प्रपत्र तैयार हो गया। इसके बाद वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एनेक्सर 15 में ये तैयार किया जाता है। इसमें मतदान की तारीख, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, जिला का नाम, अनुमंडल का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम भरिए और यहाँ कितने पुरुष मतदाता हैं, कितनी महिला मतदाता हैं और अन्य मतलब ट्रांसजेंडर, न पुरुष है न महिला है, उनकी संख्या और कुल मतदाता कितने हैं इसको भर लीजिए। यहाँ पे कुल कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया, कुल कितनी महिलाओं ने वोट दिया, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड लिंग, तृतीय लिंग के लोग कौन हैं, उनकी संख्या, कुल मत कितना पड़ा, हमने 250 भरा है, कुल प्रतिशत कितना हुआ तो 50% हुआ। ईपिक से कितने लोगों ने मतदान किया तो 200, 250 में 200 लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र से मतदान किया तो हमने 200 भर दिया। 50 लोगों ने वैकल्पिक दस्तावेज से मतदान किया तो हमने 50 भरा। मत डालने से इनकार किसी ने नहीं किया तो हमने नील कर दिया। यहाँ अपना हस्ताक्षर यानी पीठासीन का हस्ताक्षर, यहाँ पीठासीन का पूरा नाम, फिर उनका पदनाम, वहाँ पता और मोबाइल नंबर डालना है।
ये आपका वोटर टर्नआउट रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वह है दिखावटी मतदान यानी मॉक पोल का प्रमाण पत्र एनेक्सर 22 में भरना है, 1 प्रति में भरना है और केवल ईवीएम के लिए भरना है। तो ईवीएम से 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है तो 4 प्रति में ये तैयार होगा। मत पेटिका के लिए नहीं भरना है, इसमें सबसे पहले पंचायत का नाम भरना है, जिसे देवापुर शेखपुर दिल में भर दिया। अब किस पद के लिए कर रहे हैं, मुखिया के लिए कि वार्ड के लिए कि बीडीसी के या जिला परिषद सदस्य के लिए, तो उसके सामने टिक कीजिए, बाकी को क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे बाकी को काट देना है और फिर मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम भरना है, मतदान की तारीख भरना है और इसको पढ़ते जाइए, भरते जाइए। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं कलामुल्लाह पीठासीन अधिकारी का नाम भर रहा हूँ। पीठासीन पदाधिकारी जिला गोपालगंज भर दिया। कि प्रखंड मांझा हमने भरा के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित पदों के लिए ईवीएम मशीन से होने वाले मतदान के लिए मतदान की तिथि 24 नवंबर 21 को 6 बजे पूर्वाह्न आयोग के अनुदेश के आलोक में दिखावटी मतदान का संचालन किया। दिखावटी मतदान के पश्चात मैंने सावधानी पूर्वक मेमोरी को मिटा दिया एवं मिटाने के पश्चात कुल मत शून्य दर्शाया गया। दिखावटी मतदान के समय अभ्यर्थियों के निम्नलिखित अभिकर्ता उपस्थित थे एवं मैंने उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। पद का नाम यहाँ अभिकर्ता का नाम, फिर यहाँ अभ्यर्थी का नाम और यहाँ अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे पीठासीन का हस्ताक्षर, यहाँ तिथि और यहाँ समय। इस तरह आपके सारे प्रपत्र जो ओपन पैकेट के हैं ये तैयार हो गए। अब बचता है चालान की प्रति, तो मैं चालान की प्रति आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह चालान की प्रति भर लीजिएगा और फिर मुस्कुराते हुए जाइएगा स्ट्रांग रूम में, सब कुछ जमा करके और फिर मुस्कुराते हुए घर आइएगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देख करके बहुत आसानी होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।